बट एक और स्टॉक जिसके बारे में आज सुबह बात की गई थी और वो जबरदस्त मोमेंटम है, इनफैक्ट 2 दिनों से बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में है, और वो है आपके लिए पेटीएम। आज स्टॉक ऑफ द डे में मान लीजिए कह रहे थे कल की बड़ी मूव के बाद आज फिर से आ सकती है। इनफैक्ट ओपनिंग लेवल्स पर कहा भी था कि अच्छा मौका है, खरीद लीजिए। वहां से स्टॉक में अच्छी रैली आई है, थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई, बट 7.5% ऊपर अभी भी होल्ड कर रहे हैं 600 का लेवल। और यहाँ पर कॉन कॉल में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर रही हैं, तो एक बार जो मैनेजमेंट ने कहा है वो जान लेते हैं और फिर अनिल जी से इस पर बात भी करेंगे। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या कहा है। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जहाँ पे मैनेजमेंट ने जो चीज कही है। अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले एक बात जो है कि कंपनी ने उन्होंने ये चीज क्लियर कराई कि ऐसा नहीं है कि ये वन ऑफ टाइम है। अब कंपनी लगातार जो है अब प्रॉफिटेबिलिटी जो बिट्टा लेवल पर आप देखेंगे, एडजस्टेड बिट्टा लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी पर आए हैं, वो लगातार इसी पर प्रॉफिटेबिलिटी देते रहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट फोकस जो है कंपनी का, नेक्स्ट फोकस ये है कि फ्री कैश फ्लो के हिसाब से जब पॉजिटिव लेवल पे आना ना, कंपनी ने बोला है कि हमारा वो नेक्स्ट टारगेट होगा जहां पे हम फ्री कैश फ्लो के बेसिस पर हम पॉजिटिव लेवल पर आना चाहते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने ये अपडेट भी दिया कि अब आप देखेंगे इस तिमाही तक जो भी हमारे जितने भी बिजनेस हैं वो अब मैच्योर्ड हो चुके हैं, और इसके साथ अब आने वाले समय में अब सिर्फ उन्हीं रेवेन्यूज पे वो फोकस करने वाले हैं जो उनको प्रॉफिटेबिलिटी देंगे। क्रेडिट सेगमेंट की बात करें, लोन सेगमेंट में उन्होंने बोला है कि 40 से 50% जो हमारा जो उनका लोन्स है वो उनके पुराने कस्टमर से आता है, और वो ये कह रहे हैं कि क्वार्टर दर क्वार्टर 20 से 30% यहां पर क्रेडिट ग्रोथ आपको क्लियरली वो फोर्सिबल फ्यूचर्स तक देख रहे हैं। उसी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर भी उन्होंने बोला है कि हर महीने का अगर आप देखेंगे लगभग 50,000 क्रेडिट कार्ड का जो रन रेट है उसे भी वो मेंटेन कर पाएंगे। तो ओवरऑल पूरा ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो उनका टारगेट है वो फ्री कैश फ्लो लेवल पर पॉजिटिव होना है, और हर सेगमेंट में वो पॉजिटिव है। उसी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड सेगमेंट ले लीजिए या लोन सेगमेंट में वो कैसा कह रहे हैं कि हर एक क्वार्टर दर क्वार्टर 20 से 30% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। 20 से 30% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिक मैंने स्पेसिफिकली ये 2-3 बार सुना कि ये सही है या नहीं, बट ऐसा ही कहा उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ में, लोन में, क्योंकि उनके 40-50% जो कस्टमर्स हैं वो रिपीट कस्टमर्स हैं जो पहले उनसे हैं, तो उससे इनको लगातार ग्रोथ का ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये तो बढ़िया कमेंट्री है। एक तो जो गाइडेंस गिवन थी उससे पहले ही एबिटा पॉजिटिव हो गए हैं, और उसके बाद कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव आ रही है। बिल्कुल, वो जो कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब ये स्टॉक जल्दी में बेचने नहीं है। पहले आप लंबे तक होल्ड करके रखें, अब जल्दी में मत बेचिए, क्योंकि अब जो परफॉर्मेंस आने लगेगी, और अगर एक आध क्वार्टर और कंफर्मेशन आ जाए, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट था। ये सर साउंड भी मतलब बोलने में भी क्लियर कट लग रहा था कि पूरा प्लानिंग से सब कुछ सही चल रहा है, मतलब बोलते हैं उससे भी वो समझ पड़ रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंट है वो। विजय शेखर शर्मा सर, अब तो आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो बताओ, हाँ। मैंने मेरे ख्याल से आईपीओ के वक्त इंटरव्यू किया था, उसके बाद से उन्होंने इंटरव्यू करना ही बंद कर दिया। तो अब तो इतना अच्छा स्ट्रांग आउटलुक है, सब कुछ है, तो एनीवे बात करेंगे। हाँ, बट मैनेजमेंट बात करे ना करे, हमें तो जहां से जितनी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से मिले, नतीजों से मिले, कौन कॉल से मिले, हम सामने रखने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मैंने इस पे कोई टारगेट रखना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि टारगेट्स में क्या होता है, फिर आप बन जाते हैं कि कहीं एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे हुआ तो ऊपर, बट आई थिंक जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आ रही है, अगर ये 2 क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी से दिखा दी ना, तो फिर 4 डिजिट में स्टॉक फिर से जाएगा। अच्छा, हाँ, इसके लिए जो वर्स्ट होना था 450-500 के आसपास जो हो गया, वो खत्म हो गया। एकदम सही वक्त पर ये बायबैक लेकर आए, भले ही साइज छोटी रही हो, एक इंडिकेशन और सेंटिमेंट के लिहाज से ठीक हुआ। उसके बैक टू बैक परफॉर्मेंस आपकी बेहतर आ रही है। और एक और चीज है दीप, क्या होता है कि सब तरह के प्रमोटर्स हों, आप हों, हम हों, लाइफ में हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जी सर। ये नए जमाने की ई कॉमर्स कंपनियों को भी सीखने को मिल गया है कि देखिए, आप कैश बर्न करें, फंड रेजिंग करते रहें, ये सब चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आप अनलिस्टेड है। जैसे आप लिस्टेड हुए नहीं कि आप पब्लिक स्क्रूटनी में आ गए, वहां पे सबको प्रॉफिट चाहिए। वहां आप ये बोले मैं इतना साइज में ग्रो कर दूंगा, मेरे इतने कस्टमर हो जाएंगे, मैं ऑल इंडिया में ये हो जाऊंगा, वो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन एंड ऑफ डे आपका शेयर होल्डर, जो लिस्टेड कंपनी का शेयर होल्डर, वो प्रॉफिट देखना चाहता है। ये एक मतलब बड़ा लेसन सारी इन कंपनियों को मिल गया है।
इसलिए अब जो कंपनियां, नए जमाने की कंपनियां जो है, जो प्रॉफिट दिखाएंगी वहां पर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखेगा, और पेटीएम उनमें से एक बनता हुआ दिख रहा है। मैं फिर कहूंगा, एक आध क्वार्टर से हम बहुत हड़बड़ी और जल्दबाजी हैं। लास्ट क्वार्टर में आना था, इस क्वार्टर में आ गया, एक क्वार्टर प्रीपोन किया है। अरमान बता रहे हैं, मैनेजर में बहुत अच्छी कमेंट्री भी दी है, उसी के दम पे सुबह हमने कहा भी कि स्टॉक भागे हुए, आज तो सुबह 15% भी ऊपर था, राइट। बट ठीक है, अब ये है कि आपके पास पड़े हैं पुराने, होल्ड करो, हड़बड़ी नहीं है, जल्दी से बेचो मत, धीरे धीरे रखो। आराम से होने दो अभी जो होना है। ठीक है, तो चलिए एटलीस्ट ऑन ट्रैक तो आ रहा है आपके लिए पेटीएम, और 600 का